अगर आपने भी कभी YouTube पर लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया सर्च किया होगा तो एक बिजनेस आपको बार बार दिखा होगा। उस बिजनेस का नाम है कैंडल मेकिंग बिजनेस। हर जगह एक ही क्लेम कि 5,000 से शुरू कीजिए और लाखों कमाइए, या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, या आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बेस्ट बिजनेसेस। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बिजनेस इतना ही प्रॉफिटेबल है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बिजनेस की रियलिटी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, डिमांड कितनी है और कंपटीशन कितना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आज मुझे ये बिजनेस शुरू करना हो तो मैं कैसे और क्या करूंगी। और अब देखते हैं कि कैंडल मेकिंग बिजनेस एक्चुअली में है क्या। 20 साल पहले कैंडल्स एक नेसेसिटी थी और अब ये कैंडल्स लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है। लोग इसे फेस्टिवल्स, होम डेकोर, मेडिटेशन, थेरेपी और लग्जरी फील के लिए खरीदते हैं। कस्टमर्स सिर्फ एक कैंडल नहीं, एक फीलिंग खरीदते हैं, और ये इस बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप बिगनर हैं और बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कैंडल मेकिंग वैक्स, विक्स, फ्रेग्रेंसेस, मोल्ड, कंटेनर और पैकेजिंग मटेरियल। ओवरऑल सेटअप आपका 8 to 15,000 के बीच में हो सकता है। लेकिन यहाँ बिगनर्स एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में लगता है, लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना मुश्किल। फोटोग्राफी, पैकेजिंग, मार्केटिंग और शिपिंग के हिडन कॉस्ट बाद में सामने आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस बिजनेस की डिमांड है? और मेरा जवाब है हाँ, कैंडल मेकिंग बिजनेस की डिमांड है, लेकिन जेनरिक कैंडल्स की नहीं। अगर आप स्लीप, मेडिटेशन या अरोमा कैंडल्स बेच रहे हैं तो कस्टमर उसे अलग नजर से देखता है। यहाँ पे गेम शुरू होता है पोजीशनिंग का। बात करते हैं पैसों की। मान लीजिए एक कैंडल को बनाने में आपका टोटल कॉस्ट आता है 150 रुपीज, और अब बिगनर ये सोचते हैं कि वो 250 रुपीज में कैंडल बेच के 100 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। लेकिन इन रियलिटी पैकेजिंग, मार्केटिंग, शिपिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शनल चार्जेस और रिटर्न सब ऐड होता है। अब एक्चुअल कॉस्ट 200 रुपीज के आसपास पहुंच जाता है, और अगर अभी भी आप उसे 250 रुपीज में बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपीज का रह जाता है। इसलिए ज्यादातर स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी प्राइसिंग में है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक कैंडल 199 रुपीज का भी मिलता है और एक कैंडल 999 रुपीज का भी मिलता है। दोनों की प्राइसिंग में इतना डिफरेंस क्यों? इसका आंसर है कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर रैक्स नहीं देखता, वो देखता है स्टोरी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और एक्सपीरियंस। इसीलिए कई बिजनेस एक सिंपल से कैंडल को प्रीमियम प्रोडक्ट बताकर उससे 5 गुना प्राइस में बेचते हैं। याद रखिए, बिजनेस का गोल्डन रूल, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय परसेप्शंस। अब आते हैं कंपटीशन पर। यहाँ सच थोड़ा कड़वा हो सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अमेज़ॉन से आजकल कोई भी रॉ मटेरियल्स मंगाकर यूट्यूब से कैंडल मेकिंग सीख सकता है और इंस्टा पेज बना सकता है। इसलिए कैंडल बनाना आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होना चाहिए।
आपका एडवांटेज होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, पैकेजिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, क्योंकि प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है, ब्रांड नहीं। कैंडल मेकिंग बिजनेस में बिगिनर्स 3 बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। पहला, उनका सारा फोकस प्रोडक्ट पर होता है, ना कि कस्टमर पर। दूसरा, लो प्राइसिंग, वो सोचते हैं कि सस्ता बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा। और तीसरा, मार्केटिंग को पूरी तरीके से इग्नोर करना। अगर मुझे आज कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मैं सिर्फ कैंडल नहीं बेचूंगी, मैं कलेक्शंस बेचूंगी, जिसमें स्लीप कलेक्शन, मेडिटेशन कलेक्शन, थेरेपी कलेक्शन, एरोमा कलेक्शन, फेस्टिवल कलेक्शन, होम डेकोर या गिफ्टिंग कलेक्शंस भी शामिल है। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं, आउटकम खरीदता है जो प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आप खुद को कैंडल मेकिंग मैन्युफैक्चरर नहीं, मार्केटर समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कैंडल बनाना सीख लिया और ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांडिंग, पोजीशनिंग और कस्टमर साइकोलॉजी पर कमांड बना लेते हैं तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये था हमारा पहला एपिसोड ऑन वायरल बिजनेस रियलिटी चेक, और हम अगले वीडियो में किसी और वायरल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जहां हम बिजनेस की चमक नहीं, उसकी रियलिटी देखते हैं। सो स्टे ट्यून। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कैंडल बिजनेस ओनर को हमारे चैनल पर इनवाइट करें और उनसे डिटेल डिस्कशन करें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम रितु एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।